हेलो। आज हम लोग फर्दर जो है एक और स्ट्रेटजी है HMA44 और उसको HA कैंडल के साथ मिक्स करके हम देखेंगे कि कैसे पोजिशनल ट्रेडिंग कर सकते हैं। यह पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का एक पार्ट है। इससे पहले भी मैंने एपिसोड नंबर 3 बनाया है इस पे, और मैं इसमें उसको फर्दर एक्सप्लेन करूँगा एक स्टॉक्स के एग्जांपल लेकर, और जो चार्टिंग पे कोडिंग की है और उसका जो स्टॉक्स है उसके बैक टेस्ट को भी, हम बैक टेस्ट डेटा को भी देखेंगे कि कैसे वो परफॉर्म करता है। तो ये डिस्क्लेमर है, आप इसको प्लीज पॉज करके वीडियो एक बार पढ़ लीजिए। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि मैजिकल HMA44 हैकेनाशी कैंडल के साथ कैसे काम करता है और कितना इफेक्टिव होता है। प्रीवियस एपिसोड्स में हमने ये ऑलरेडी 5 वीडियोस अपलोड किया हुआ है। आप इसको एपिसोड वाइज आप प्लीज़ इसको देखिए। ये 3.1 है क्योंकि 3 पे मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी। एपिसोड 3 में उसका ये एक्सटेंडेड वर्जन है। और आने वाले टाइम में ये सारे एपिसोड्स हैं जो आपको मेरे चैनल पे दिख जाएंगे। तो जल्दी से चलते हैं हम अपने चार्ट पे। ओके। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे जो डैशबोर्ड है उस डैशबोर्ड में HMA44 सुपर ट्रेंड और हिलेगा मिलेगा स्ट्रैटेजी का ये कंबाइंड वर्जन है, जिसको हम लोग आज इस वीडियो में टेस्ट करेंगे कि ये कैसे परफॉर्म करता है। ओके। तो अभी हम क्या करते हैं, ये सारे स्टॉक्स को एक बार लेकर डैशबोर्ड पे देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। ओके। तो इस पे मैंने सुपर ट्रेंड 7-3 लगाया है, HMA44 लगाया है, और हिलेगा मिलेगा का इंडिकेटर यूज किया है, और MACD इंडिकेटर भी यूज किया हुआ है। इसकी सेटिंग्स कैसे लगाना है और क्या करना है वो आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस में दिख जाएंगे, तो प्लीज़ पहले आप वहाँ पे एक बार देख लीजिए। ओके। और हिलेगा मिलेगा का एंट्री और एग्जिट कैसे होता है वो भी मैंने पहले वाली वीडियोस में बताया है, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। और मैं यहाँ पे लास्ट में लिंक डाल दूंगा उस वीडियो का, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो इसमें इसमें आपको वही सब स्टॉक्स मिलेंगे जो HMA44, ये जो ब्लैक लाइन है इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज करता है, ग्रीन कैंडल, और यहाँ पे WMA21 की वैल्यू लोएस्ट होती है, और RSI 9 जो है वो अपर साइड में होता है, तो यहाँ पे हमारी क्या होती है, एंट्री बनती है। और ये ऐसे ही दूसरा भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो डायरेक्टली आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको वो सारे स्टॉक्स फिल्टर होके डैशबोर्ड पे दिख जाते हैं, और आप उसको फर्दर वॉच लिस्ट में डाल के वन बाय वन आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये सारे स्टॉक्स जो हैं यहाँ पे आए हुए हैं हमारे डैशबोर्ड पे, तो मैंने इसको वॉच लिस्ट में डाला हुआ है। तो ये परफेक्ट आपको एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे ही आपको मिलेगा। मैं इसका पास्ट परफॉर्मेंस भी बैक टेस्ट डेटा के थ्रू दिखाऊंगा कि कैसे ये इफेक्टिव है। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, और पिछले ये जो है मेरा चार्टिंग पे मैंने कोडिंग किया है, और ये स्टॉक्स है जो अभी आ रहे हैं। आज है 8 जुलाई है। आज ट्रम्प ने अनाउंस किया है कि वो फिर से ईरान से लड़ेंगे, तो हमारा जो निफ्टी है वो डाउन जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, बैक टेस्ट करते हैं। जैसे कोई सा भी किसी भी एक वीक का पकड़ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 27 का पकड़ते हैं, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम इस सारे स्टॉक जो है 27 को इस डैशबोर्ड पे आए हुए थे, और ये उसका डेटा है। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे रिपेंट वाला इश्यूज नहीं है। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज किया है और रिपेंट की वजह से जो है स्टॉक्स फ्यूचर में जो है पीछे की तरफ जाके वो चीज़ें ऐड हो गई, वैसा नहीं है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली यही सारे स्टॉक्स जो है हमारे डैशबोर्ड पे आए हुए थे। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे।
और यहाँ पे कर दिया। अब हम देखेंगे इसका परफॉर्मेंस कैसा है। और अगर आप यहाँ पे डेट देखोगे तो 27 अप्रैल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 27 अप्रैल से देखना शुरू करेंगे। ठीक है, अब एक काम करना, आप जब भी आपका सुपर ट्रेंड लगाने के बाद जब भी आपका यहाँ पे रेसिस्टेंस हो, तो थोड़ा सा आप पिरामिडिंग करना। पिरामिडिंग का भी मैंने वीडियो बनाया है, तो आप लास्ट वीडियो आप पिरामिडिंग का देख सकते हो। तो जो हमारा रूल होगा पोटेंशियल स्टॉक्स लेने का, वो रूल ये होगा कि हमेशा जो है, और ऐसे बाय डिफॉल्ट ही ये RSI ऊपर रहेगा और WMA 21 नीचे की तरफ रहेगा। और इसको जो ये जो ग्रीन लाइन है यहाँ पे, इसको बोलते हैं MACD लाइन, और जो नीचे है वो सिग्नल लाइन है। तो हमेशा इसके बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोनों एक पैरेलल हो, मतलब ब्लैक लाइन और ग्रीन लाइन पैरेलल हो, वैसा नहीं होना चाहिए। बीच में थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए, और हमेशा MACD लाइन ऊपर होना चाहिए। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, MACD लाइन ऊपर की तरफ है और सिग्नल लाइन नीचे है, तो यहाँ पे एक मोमेंटम आया हुआ है। तो वैसे ही मोमेंटम हमें कैच करना है। तो जैसे ये स्टॉक है, इस स्टॉक में बहुत नियर नियर में ही हमारा रेसिस्टेंस है, तो हमें इसमें पिरामिडिंग करेंगे हम। ऐसा नहीं है कि एक बार में पूरा पैसा डाल देंगे, वैसा नहीं है। अब दूसरा स्टॉक्स देखते हैं 27 अप्रैल का। ये रहा आपका 27 अप्रैल का, एकदम परफेक्ट HMA 44 के ऊपर क्लोज हुआ है, और फिर उसके बाद से ये चलना शुरू हुआ है। तो ये अच्छा है। ठीक है, पहले का एक और ले लेते हैं। 27 अप्रैल यहाँ पे है। ठीक है, देखो यहाँ पे कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज हुआ। ये सारे वीकली चार्ट पे हैं, और हैकेनाशी कैंडल यूज किया हुआ है। ये वीकली चार्ट है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ एंट्री लेना है, और इस कैंडल के नीचे जैसे इसका लो है 1076.15, यहाँ पे आप देखो, तो वो आपका स्टॉप लॉस होगा। और यहाँ से आपको ऊपर की तरफ जाना है। एंट्री और एग्जिट के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, प्लीज आप उसको देख लीजिए। ठीक है, वैसे ही इसका देखो आप। 27 अप्रैल, 27 अप्रैल, हाँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, तो अभी क्या हुआ है कि इस कैंडल पे भी आप एंट्री ले सकते हो, लेकिन आप स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा रखना, इसके नीचे रखना, ताकि अगर कुछ होता भी है तो आपका कट हो जाए। तो ये वाला हमारा नहीं चला, लेकिन ये तीन जो है ऊपर के चल गए। और एक चीज और गौर करोगे तो आप कैंडल का जो साइज है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। इसका मतलब हैकेनाशी कैंडल बता रहा है कि मोमेंटम इसमें लूज हो रहा है, तो इसमें कम प्रोबेबिलिटी है कि ये ऊपर जाएगा, और रियली आने वाले टाइम में ऐसे ही हुआ। ठीक है, तो इसको आप प्रायोरिटी नहीं देना। अगर आपके पास ऑलरेडी 5-10 स्टॉक्स हैं जिसमें आप जो परफेक्ट एंट्री दिखा रहा है, तो आप उस पर इन्वेस्ट करो, इसको आप सेकेंडरी रखो। एक और ले लेते हैं, जैसे और फार्मा है। 27 अप्रैल, अब देखो ये यहाँ पे आया और आपके डैशबोर्ड पे आया। आप इस दिन एंट्री लोगे, नीचे स्टॉप लॉस लगाओगे, और फिर ऊपर की तरफ राइट करोगे। एक और ले लेते हैं 27 अप्रैल का। आप यहाँ देखो, बना, फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे, यहाँ पे एंट्री होगी, और ये फिर आपका ऊपर जाएगा। फिर यहाँ पे देखो, 27 अप्रैल का आपने यहाँ लगाया, और यहाँ पे भी ऊपर है ग्रीन लाइन, और रेड ब्लैक लाइन नीचे है, और ये परफेक्ट बना हुआ है। अब देखो यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ है। फिर यहाँ देखो 27 अप्रैल, ठीक है, यहाँ पे आया, परफेक्ट लाइन के ऊपर क्लोज किया है वीकली में, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी तक आपका एक फेल हुआ है। आप यहाँ पे देखो 27 अप्रैल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैंने क्या बोला था कि आपका रेड, सॉरी, जो MACD लाइन और ये सिग्नल लाइन दोनों, मतलब ग्रीन और ब्लैक एक ही पैरेलल नहीं होना चाहिए हमेशा। ग्रीन लाइन जो है ऊपर होना चाहिए, और ब्लैक लाइन नीचे होना चाहिए। तो आप इसको क्या करोगे, इसको छोड़ दोगे, इसमें एंट्री नहीं लोगे। ठीक है, और उसके बाद देखो ये कैसे नीचे की तरफ गिर गया। तो बेसिकली ये बता रहा है कि हाँ, मोमेंटम लूज हो चुका है इस। ठीक है, अब आगे वाला देखो, इस पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी ये पैरेलल है बिल्कुल, तो इसमें भी एंट्री नहीं बनती, और आप देखो फिर ये फेल हो गया है। ये मेरे ख्याल से कोई UK का है, SCPL। SCPL है आपका, आपका शीतल प्रोडक्ट। ओके, तो इसमें देख लेते हैं। ये है आपका 27 अप्रैल का है, यहाँ पे है, और फिर देखो आप ऊपर की तरफ जा रहा है ना। सिल्वर सीटू का ले लो, TUC का ले लो, यहाँ पे 27 अप्रैल का है, और फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये देखो 27 अप्रैल का है,
हाँ, अब देखो यहाँ पे रेसिस्टेंस है, तो इसको बेटर है कि आप अवॉइड करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इमीडिएट आपका यहाँ पे कुछ वो है। या फिर पिरामिडिंग करो। पिरामिडिंग मतलब जो मैंने पिछले स्ट्रेटेजी में बताया है कि आप अपने एक स्टॉक में जो पैसा लगाते हो उसको 2 से 3 पार्ट में डिवाइड कर लो अगर पोजिशनल कर रहे हो तो, और फिर उसको राइड करो। वो आप देख लो वीडियो, उसमें अच्छे से मैंने बताया हुआ है कैसे पिरामिडिंग करनी है। 27 अप्रैल का आप देखो, यहाँ से ऊपर की तरफ क्या है ना, अब यहाँ पे रेसिस्टेंस आ गया है, हो सकता है ये नीचे आ जाए, अगर काफी ज्यादा वॉल्यूम आया तो हो सकता है ये ऊपर चला जाए। तो आप यहाँ पे पिरामिडिंग कर सकते हो। यहाँ पे देखो 27 अप्रैल को आया और फिर ये ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया, अब यहाँ से ये नीचे आएगा या फिर कुछ बहुत बड़ा वॉल्यूम आया या जो भी आया तो ये ऊपर जा सकता है, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस को ये फॉलो कर रहा है, आप देख सकते हो। इसीलिए जब भी रेजिस्टेंस ऊपर हो तो आप ट्राई करो अवॉइड करने का या फिर कम पैसा डालने का। जब रेजिस्टेंस क्रॉस कर जाए तब आप फर्दर एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे देखो 27 अप्रैल को है, ये जा रहा है, यहाँ तक जाएगा और हो सकता है उसके बाद नीचे आ जाए। सिग्नेचर का देख लो आप। 27 अप्रैल, हाँ यहाँ पे है। ठीक है, तो ये जो स्टॉक है, आप देखो यहाँ पे 27 अप्रैल को क्या है बना, लेकिन इसके बाद चला नहीं, तो आप जब यहाँ स्टॉप लॉस लगाओगे तो ये कट जाएगा। तो मतलब एक सिग्नेचर है और एक और कोई स्टॉक था, दो स्टॉक फेल हुए आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो 17 स्टॉक्स में आपके सिर्फ दो स्टॉक जो हैं उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, बाकी सब ऊपर की तरफ चलता है। ठीक है, तो आप अगर आपको ये डैशबोर्ड चाहिए तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, और आपको लाइव डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। और मैंने बाकी मंथली स्ट्रेटेजी की भी बनाई हुई है, तो आप वहाँ से देख लेना। अगर आपको मुझसे कनेक्ट करने हैं तो ये मेरा डिटेल है, तो आप इसको देख सकते हो। और मुझसे कनेक्ट करो, मेंबरशिप प्लान वगैरह है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर मैं आपकी हेल्प करूँगा। ओके, थैंक यू।